again in the matchless name of Jesus Christ. हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। If you are joining us for the first time, we are delighted to see you. अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहली बार, हम आपको देखकर बहुत खुश हैं। And thank you in advance for giving your time even as you go spend few minutes together. और हम आपका धन्यवाद करते हैं पहले से ही, अगर हमें मौका मिला है कि हम आपके साथ कुछ समय बिताएं। Before we go ahead, let me read a verse from 1 Peter chapter 3 verse 15. और आगे जाने से पहले मुझे पढ़ने दे पहले पत्रस 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत को। And here it says, "But in your hearts sanctify Christ as Lord, always be ready to make your defense to anyone who demands from you an accounting for the hope that is in you." पहला पत्रस 3:15 आयत ये कहता है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो और नम्रता और भय के साथ। And here in this verse we see that Peter is telling, be gentle and defend your faith. और यहाँ हम इस आयत में देखते हैं कि पत्रस कहते हैं कि आप नम्र बने रहें और आप अपने विश्वास के लिए आगे बढ़ें। But which faith is this? और ये किस विश्वास की बात कर रहे And हैं? our faith on whom? और हमारा विश्वास किन पर है? Mostly people worship God depending on their geographical location. और अक्सर हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, The nation where they are born. और जिस देश में उनका जन्म हुआ होता है। So if there is a belief system that is leading, or that's the belief system that is popularly followed, so most of us we tend to follow that belief system. और अगर एक विश्वास की व्यवस्था है जो उस विशेष देश में पालन किया जाता है, तो हम भी उसी विश्वास की व्यवस्था के पीछे हो जाते हैं। And unfortunately, people are fighting in the borders in the name of God. और ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है कि लोग सीमाओं पर लड़ते हैं अपने परमेश्वर के नाम से, thinking the nations belongs to them. और ये सोचते हुए कि ये सारे देश जो हैं ये उनका ही है। But if there is only one God, लेकिन अगर केवल एक परमेश्वर है, if there is only one creator of the universe, और इस पूरे ब्रह्मांड के सृजनकर्ता केवल कोई एक है, then we must acknowledge that the land belongs to the Lord. और तब हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि यह धरती भी परमेश्वर की है। So the God are not divided based on the geographical location. और तब ये जो परमेश्वर हैं भौगोलिक स्थिति के अनुसार से वे विभाजित नहीं हैं। If God is one, अगर परमेश्वर एक है तो, but if the nation says this God belongs to me, another nation says this God belongs to me, then the gods are divided. और अगर एक देश कहता है कि यह परमेश्वर हमारा है और दूसरा देश कहता है यह परमेश्वर हमारा है, तो इसका मतलब है कि ये सारे देश बटे हुए हैं। If we believe in one God, अगर हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, if we believe we have only one creator of this universe, अगर हम विश्वास करते हैं कि हमारा एक ही सृजनकर्ता है, then all the nations belongs to him. तब सारे देश उनके ही हैं। The whole land belongs to him. और पूरी धरती उनकी ही है। Have you come across people who have different names to God depending on the profession where they are working? और क्या आपने देखा है उन लोगों को जो अलग अलग नाम से पुकारते हैं परमेश्वर को और उनके पेशे के अनुसार वो पुकारते हैं? For example, a cricketer may say, "Cricket is my God." उदाहरण के लिए एक क्रिकेट खिलाड़ी कहेगा कि क्रिकेट मेरे लिए परमेश्वर के समान है। Cricket is God? क्या क्रिकेट परमेश्वर है? Does that mean the bat and ball is God?
क्या इसका मतलब है कि बल्ला और गेंद यह परमेश्वर है? Do you mean to say the bat and ball created the universe? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बल्ला और गेंद जो है उन्होंने ही संसार को बनाया है? It's not just cricket, but sometimes people go to the extreme of saying that work is God for me. और यह केवल क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ लोग तो इस हद तक गुजर जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरा काम ही मेरा प्रभु है। And sometimes they say work is worship. और कई बार लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। But in fact, work is not God. लेकिन अगर आप समझें तो आपका काम आपकी पूजा नहीं है। So when we say God, और जब हम कहते हैं परमेश्वर, what thought it comes to our mind? और क्या विचार आते हैं आपके दिमाग में? When we say He is the creator of this universe, what thought it comes to our mind? और जब हम कहते हैं कि वह इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, तो क्या विचार आता है आपके दिमाग में? We have heard people saying God is one. और हमने लोगों से सुना है, यह सुनते हुए वो कहते हैं कि परमेश्वर एक है। If He is one, अगर वो केवल एक है, why are people fighting in the name of God? तब क्यों लोग लड़ रहे हैं परमेश्वर के नाम से? Who is God? परमेश्वर कौन है? Is He the creator of the universe? क्या वह इस संसार की सृजन करता है? Does the whole earth belongs to Him? क्या पूरी धरती उनकी है? Or according to the nations, gods are divided? और क्या ऐसा है कि देशों के अनुसार प्रभु विभाजित हैं? We must acknowledge with our limited knowledge we cannot know God. और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम अपने सीमित ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जान सकते, Unless God chooses us to tell who He is. और जब तक परमेश्वर चुने और हमें कहें कि वो कौन है। And it is very interesting if we look into the history. और ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हम अगर इतिहास को देखें, There are many who have claimed they are God incarnated. और अगर हम इतिहास को देखें, हम पाते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि वो परमेश्वर के अवतार हैं। Or we see they are God in human form. और यह हम देखते हैं कि वह अपने आप को कहते हैं परमेश्वर वो हैं और वह मनुष्य के रूप में आए हैं। There is nothing wrong in claiming those things. लेकिन कोई गलत नहीं है इन सारी चीजों को कहने में। In fact, he and me or you can claim that we are God incarnated. और हम अगर आप देखें, मैं और आप जो है, हम ये कह सकते हैं आपको कि हम परमेश्वर के अवतार हैं। But the question is that true? और सवाल यह है कि क्या ये सच्चाई है? When I say I am a God in human, और मैं ये कहूं कि मैं परमेश्वर हूं और मनुष्य के रूप में हूं, or when we claim God incarnated, और हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के अवतार होकर आए हैं, we need to understand, is that true? और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या ये सही है। First of all, why God has to come to this universe? और सबसे पहले हम ये समझें कि परमेश्वर को इस ब्रह्मांड में आने की क्या जरूरत है, Why He has to take the form of human and come to this world? और उन्हें एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर क्यों आना पड़ा। And if He comes to this universe, the one who created the universe, if He comes to this universe with human form, what are the criteria we should find in Him? और अगर वह मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए तो क्या विशेषताएं हमें उनमें ढूंढनी चाहिए। And unless we have such criteria, और जब तक हमारे पास वो सारी विशेषताएं नहीं होंगी, probably if we call someone God in human form, then we might be wrong. और अगर हम किसी को कहें परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में आया है, तो हो सकता है कि हम गलत हों। God, He never dies. परमेश्वर, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। Man, death is inevitable to him. और मनुष्य के लिए जो मृत्यु है वह निश्चित है। Man has limitations in his thinking. और मनुष्य की जो सोच है वह सीमित होती है। But God's thinking, He can think about our future. He can think what is going to happen to us in the coming days or in the near future. और परमेश्वर जो है वो जानते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, आने वाले
दिनों में क्या होने वाला है हमारी जिंदगी में। So if anybody is claiming that he is a God in human form or God incarnated, then we must think or we should set some criteria in order to call him God in human form. और अगर कोई कहता है कि वह परमेश्वर है और वह मनुष्य के रूप में आया है, वह परमेश्वर का अवतार है, तो हमें कुछ कुछ चीजें उनमें ढूंढनी चाहिए। And few of the criteria that we want to look into the life of Jesus Christ. और उनमें से कुछ जो पहलू हैं हम यीशु मसीह के जीवन में देखना चाहते हैं। As we said, there is nothing wrong to say anyone as a God in human form. और जैसा हमने कहा कि कुछ गलत नहीं है कि एक परमेश्वर के रूप में एक मनुष्य अगर आता है और वह ऐसा कहता है, कुछ गलत नहीं है ऐसा कहने में। But what he is claiming is that true. और जो वो सही मायने में कह रहा है क्या वह सच है? Let's set some boundaries to call him as God in human form or to call him God of this universe. और आइए जो है हम कुछ सीमाओं को समझें कि वह परमेश्वर है मनुष्य के रूप में या वो परमेश्वर है इस पूरे ब्रह्मांड के। So when we look into the life of Jesus Christ, और जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, Jesus was born in a country called Israel. और यीशु मसीह का जन्म हुआ था एक देश जिसका नाम था इजराइल। He was Jew by his birth. और वह जो है यहूदी था अपने जन्म के अनुसार। His parents were Jews. उनके जो माता पिता थे वो यहूदी थे। In fact, the Bible, what we have in our hands, except one book, 65 books are written by the Jewish people. और बाइबल जो ये हमारे हाथ में है और 66 में से 65 जो किताबें हैं वह यहूदियों के द्वारा लिखी गई हैं। So why we should follow Jesus, who is not born in our country? He is born in Israel. और हम एक ऐसे यीशु मसीह के पीछे क्यों हो जाएं जो हमारे देश में जिनका जन्म नहीं हुआ, जिनका जन्म इजराइल देश में हुआ? Why we need to read a book which is written by the Jewish people? और हमें क्यों ऐसी पुस्तक पढ़नी चाहिए जो एक यहूदी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? Why we need to follow a person who was born in Bethlehem in Israel? और हम एक ऐसे व्यक्ति के पीछे क्यों हुए जिनका जन्म जो है बेथलेहम नाम के शहर इजराइल में हुआ था? Why after 2020 years we have come to know, people have come to know, I have come to know about Jesus Christ? और क्यों 2020 साल के बाद लोग जान पाए हैं, मैं जान पाया हूँ यीशु मसीह के बारे में? What are the criteria we need to have in order to follow Jesus or in order to say Jesus is the God incarnated or God in human form? और क्या कारण है कि हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह जो है मनुष्य के रूप में परमेश्वर होते हुए इस धरती पर आए? The first thing is this: if Jesus came into this world or if God sent human into this world, he should not enter into this world in an ordinary way. और अगर यीशु मसीह जो है परमेश्वर के रूप में आए इस धरती पर तो वह एक साधारण तरीके से नहीं आना चाहिए उन्हें। He should have a supernatural entry into this world. और उनकी एक अलौकिक प्रवेश होनी चाहिए इस संसार में। A child born naturally will be a natural human child. और एक व्यक्ति जो प्राकृतिक रूप से जिसका जन्म हुआ है तो वह एक प्राकृतिक बच्चा होगा। And he cannot be looked upon as a God in the human form. और वह जो है परमेश्वर के रूप में नहीं देखा जाएगा मनुष्य के अवतार में। When we see the life of Jesus Christ, और जब हम जीवन को देखते हैं यीशु मसीह के, he alone had a unique entrance into the human history through virginal conception. और हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन को उनका ही प्रवेश हुआ इस धरती पर एक कुंवारी माँ के द्वारा। It was told by the prophets. और यह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था। It is confirmed by the Gospels. और यह सुसमाचार के द्वारा यह साबित होता है। You may say, but these all things are written in the Bible. और आप कहेंगे ये सारी चीजें तो बाइबल में लिखी हुई है। But can we have any kind of evidences out of the Bible? क्या हमारे पास कोई और सबूत है बाइबल के अलावा? Because we need to reason. That is what we read.
that we should have a reason to tell others about Jesus Christ. We should reason to defend our faith. और हमारे पास एक कारण होना चाहिए कि हम क्यों यीशु मसीह के पीछे रहते हैं। And the faith should not be a blind faith. और हमारा विश्वास अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए। Suppose somebody told that you stop watching this and go and watch the sky since the rain is going to come. Suppose these are the words I have told you, and if you followed it, then let me tell you, it is a blind faith. और अगर मैं आपको कहूं कि आप जो है इसे ना देखें बल्कि आप आसमान को देखें क्योंकि बारिश होने वाली है, तो अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो यह आपका अंधा विश्वास होगा मुझ पर। So either me or anyone tells, and if you don't reason out, then that's a blind faith. और अगर मैं या कोई और आपसे कुछ कहे और आप उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश ना करें तो यह आपका अंधा विश्वास कहलाएगा। Our faith in God should not be a blind faith. और हमारा विश्वास परमेश्वर पे अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए। We must reason why we believe what we believe. और हमें जानना चाहिए कि हम क्यों यह विश्वास करते हैं और इस विश्वास का कारण क्या है। Let's say you want to invest some money in the bank. और आप उदाहरण के लिए आप कुछ पैसे जमा करना चाहते हैं एक बैंक में, Or let's say you want to buy a property. और आप ये उदाहरण के लिए समझें कि आप एक संपत्ति खरीदना चाहते हैं। So many questions will come to our mind. और बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आएंगे, Where should I invest? कहाँ मैं यह निवेश करूं Where should I buy the property? और कहाँ जाकर मैं इस संपत्ति को खरीदूं What will be the benefit after 5 years, 10 years? और क्या मुझे लाभ मिलेगा 5 साल के बाद या 10 साल के बाद। And when it comes to virgin birth, और जब कुंवारी माँ से किसी व्यक्ति का जन्म होता है we must reason. और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। We cannot say the Bible says, so I believe it. और हमें ये नहीं कहना चाहिए कि बाइबल ऐसा कहता है और हम इस पर विश्वास करते हैं All things are possible with God. और सारी चीजें संभव है परमेश्वर के साथ। In fact, virgin birth is a contradiction to our science textbooks. और अगर हम देखें कुंवारी माँ से जन्म होना किसी शिशु का, यह हमारे विज्ञान की पुस्तकों से मेल नहीं खाता। Christmas is about the birth of Jesus Christ. और क्रिसमस जो है यीशु मसीह के जन्म के बारे में है। The whole world celebrates Christmas, और सारा संसार इस त्योहार को मनाता है। but it's a miracle performed by God when it comes to the birth of Jesus Christ, because it was a virgin birth. और यह जो है एक चमत्कार किया गया परमेश्वर के द्वारा क्योंकि यह जन्म जो है एक कुंवारी माँ के द्वारा हुआ। Virgin birth makes it possible for uniting the full deity and full humanity in one person. और ये जो जन्म हुआ कुंवारी माँ से, इसके अंदर यह ताकत है कि यह जोड़ता है पूरे अलौकिक शक्ति को और यह जोड़ता है परमेश्वर की शक्ति को। It is not just God. और यह केवल परमेश्वर ही नहीं है It is not just man, और यह केवल मनुष्य ही नहीं है, but it is God man. और यह परमेश्वर है मनुष्य के रूप में। So when Jesus came into this world, yes, he was God. और जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, हाँ वो परमेश्वर थे, In the same time, he was man. और उसी समय वह मनुष्य भी थे। So the question that we need to ask, can this be possible? और हमें एक बात ये हमसे पूछनी चाहिए सवाल कि क्या यह संभव है, Because it totally contradicts with our science textbooks. और यह पूरी तरह से मेल नहीं खाता है हमारे विज्ञान की पुस्तकों से। Can this be possible to believe in the virgin birth? क्या यह संभव है कि हम कुंवारी माँ से जन्म को समझ पाएं? Let's try to understand from the science perspective. और आइए हम इसे समझने की कोशिश करें विज्ञान के तरीके से। I'm not a good student in science, but whatever the things is needed to know this, I think that should be fine when I share this. और मैं एक अच्छा छात्र नहीं रहा हूँ विज्ञान का, लेकिन जो जो चीजें जरूरी हैं इसे समझाने के लिए मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। Science can only tell us when there is some evidences. और विज्ञान तभी हमें कुछ कह सकता है जब उनके पास कुछ सबूत हो। It can only tell us what is happening now. और यह केवल हमें बता सकता है क्या अभी हो रहा है। The rain, they may predict the rain is going to happen in the coming 24 hours. और वो जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बारिश होने वाली है अगले 24 घंटे में। But at the same time,
It may not rain as well. और ये भी हो सकता है कि बारिश हो ही ना। So the prediction sometimes it goes wrong. और कई बार यह भविष्यवाणी जो है गलत भी हो सकती है। They may not have predicted it's going to rain and it might rain as और हो well. सकता है कि उन्होंने भविष्यवाणी नहीं की होगी कि बारिश होगी, लेकिन फिर भी बारिश हो जाए। Let's understand the limitations of science. और आइए जो है हम विज्ञान की सीमाओं को समझें। They can predict, but they are not accurate. और वह जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं, वह आकलन कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सही हो। And one more thing is they need to have some evidences in order to prove it. और दूसरी चीज है ये है कि उनके पास कुछ सबूत होने चाहिए उसे सही साबित करने के लिए। For example, when they think about this universe, they may say from how it was created or what are the things that is available, but they cannot tell what was there in the beginning. Since science was not there, they cannot tell why the universe was created. What was the purpose God created the universe? और विज्ञान जो है ये कह सकता है कि किस चीजों से यह धरती बनी है, लेकिन उस समय में जब यह संसार बनाया गया तभी विज्ञान नहीं था, तो वो नहीं बता सकते कि यह संसार क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया। But at the same time, science has contributed so much into humanity. और लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखें, विज्ञान ने मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया है। Do you like mangoes? क्या आपको आम पसंद है? Or do you like any other fruits? क्या आपको कोई और फल पसंद है? There were days where we used to have the mangoes only during the summer season. एक समय था जब हम आम खाते थे केवल गर्मी के दिनों में, But now mangoes can be found all through the year. और अभी आप आम को पूरे साल खा सकते हैं Anytime you can find mangoes. और किसी भी समय आप आम देख सकते हैं। The price may differ, that's a different thing. और उनकी कीमतें बदल सकती हैं, वो दूसरी चीज है। But mangoes can be found all through the month, और all through the year. और आप देखें, आम जो है आप पा सकते हैं पूरे साल के पूरे महीने में। Secondly, when you think of surrogacy, और अगर आप देखें दत्तक जन्म के बारे में अगर आप समझें, few years back it was not possible. कुछ साल पहले यह संभव नहीं था, But with the advancement of science, it's possible now. लेकिन अब जो है विज्ञान की प्रगति की वजह से यह संभव है। So science has contributed so much into humanity. और आप देखिए विज्ञान ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है मानव जाति के विकास में। But at the same time, science has its limitations. लेकिन उसी तरीके से हमें ये समझने की जरूरत है कि विज्ञान की भी जो है सीमाएं हैं। We can remember our past as a human being, और हम अपने अतीत को याद कर सकते हैं एक मनुष्य के रूप में, but we may not recall everything that happened in the last year lockdown. और लेकिन हम हर एक चीज को याद नहीं कर सकते कि पिछले साल के तालाबंदी में क्या हुआ। I may remember what happened yesterday, मुझे याद हो सकता है कि क्या हुआ पिछले दिन, probably what I did. क्या मैंने किया पिछले दिन। But if you ask me what you did in the last month, I may not tell you the answer. और अगर आप मुझसे पूछे कि पिछले महीने मैंने क्या किया, हो सकता है मैं उसका जवाब नहीं दे सकूं आपको। We may see what is happening in the present, और हम ये देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, but we have no clue what is going to happen in the future. लेकिन हमारे पास कोई भी तरकीब नहीं होती कि आज भविष्य में क्या होने वाला The है। power may went off, और क्या बिजली जा सकती है, the rain might come, क्या बारिश हो सकती है, we may stop this recording. और हम या इस रिकॉर्डिंग को रोक सकते हैं। Anything that is going to happen in the future, we have no clue. और भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। When we think about God, और जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, praise God, it's not the same. परमेश्वर की महिमा हो यह सही नहीं है। He knows us from our past. और वह हमें जानते हैं हमारे अतीत से। In fact, the Bible says when we were in the mother's womb, He knew us. और बाइबल ये कहता है कि जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तब से परमेश्वर हमें जानते हैं। From the day we came into universe to till now, He maintains a diary of us. और जिस समय से हम इस धरती पर आए और अभी तक वह हमारा लेखा जोखा रखते So हैं। He knows my past, वह मेरा अतीत जानते हैं, He knows my present, वह हमारा वर्तमान जानते हैं, and He knows my future. और वह मेरा भविष्य भी जानते हैं। So we have a limitation with science
And we have God who is unlimited, who can think about the past, present, and the future. और विज्ञान के साथ सीमाएं हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई सीमा नहीं है। वह वर्तमान, अतीत और भविष्य जानते हैं। If human beings, if the science can achieve so much of advancement in their field, और मनुष्य होने के नाते अगर वह इतना ज्यादा विकास देख सकते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, will it be impossible for God to send Jesus into this universe in the supernatural way? और क्या यह परमेश्वर के लिए असंभव होगा कि वो यीशु मसीह को इस धरती पर भेजे बिल्कुल अलौकिक तरीके से? Now, does the virgin birth of Jesus sounds impossible? और अब जो है कुंवारी माँ से यीशु मसीह का जन्म होना असंभव लगता है। Does it still sounds to you impossible? क्या यह आपको अभी भी असंभव लगता है? In fact, with so much of advancement in science, virgin birth is more convincible for us. और इतना ज्यादा जो विकास हो गया है विज्ञान के क्षेत्र में, कुंवारी माँ से जन्म होना हमारे लिए संभव लगता है। There was no advancement of science 2020 years ago. और 2020 साल पहले अगर हम देखें तो विज्ञान में इतना विकास, इतने तकनीक नहीं थे। Maybe it was difficult for them, or it might have been difficult for them to believe in the virgin birth. और हो सकता है उस समय उनके लिए बहुत असंभव लगता होगा कि वह कुंवारी माँ से बच्चे के जन्म को वो समझ पाए। But for us, it is convincible. लेकिन हमारे लिए हम इस बात से सहमत हो सकते हैं। So the first thing is, Jesus, if he is God man, he should have a supernatural entry into this universe. और अगर यीशु मसीह जो है परमेश्वर है और मनुष्य के रूप में आए हैं, तो उनका प्रवेश इस धरती पर अलौकिक तरीके से होना चाहिए। Secondly, he should be sinless. और दूसरी बात यह है कि वह पाप रहित होनी चाहिए, Because the one who comes into this world to save sinners, he should be sinless. और जो इस धरती पर आ रहा है लोगों को पापों से छुटकारा दिलाने के लिए, वह खुद पाप से अलग होना चाहिए, पाप रहित होना He चाहिए, should be free from sin. और वह पाप से आजाद और मुक्त होना चाहिए। Just as a blind man cannot show the way to another blind man, जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता, a sinner cannot save another sinner. और एक पापी व्यक्ति दूसरे पापी व्यक्ति को नहीं बचा सकता। Virgin birth makes it possible for Jesus कुंवारी माँ से जन्म होना इसने संभव बनाया यीशु मसीह के लिए with true humanity, पूरी तरह से मनुष्यता के साथ, without inheriting sinful nature of humanity. और मनुष्य के पापमय जीवन से कुछ भी उन्होंने नहीं लिया। Human beings are sinful. मनुष्य जो हैं वो पाप के साथ होते हैं। The sign is every time that you see a candle. और इसका उदाहरण है कि हर बार जब आप एक मोमबत्ती को देखते हैं, Whenever you see a protest, whenever you see a candle march, that's the sign of the sin. At least we can come to see what is happening around the world. और जब हम भी किसी धरने में देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है एक मोमबत्ती जलाता है, तो वह दर्शाता है पाप की स्थिति को, पाप की मौजूदगी को इस धरती पर। Every time a crime happens, every time something goes wrong, people come forward to protest it. और हर बार जब कोई अपराध होता है तो लोग खड़े होते हैं और आगे आते हैं उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए। And that tells us the sinful nature of human being. And when we take that candle, we are just dealing with the symptoms of the disease, but we are not dealing with the disease really. और जब हम उस मोमबत्ती को अपने हाथ में उठाते हैं तो हम उस बीमारी के लक्षणों से जूझ रहे होते हैं, ना कि उसको ठीक करने के लिए और उसे सही करने के लिए हम जूझ रहे होते हैं। Human beings are sinful. और मनुष्य जो हैं वो पाप के साथ हैं। Not only in Romans chapter 3 verse 23 where it says that all are sinners and we all commit sin. और केवल यही नहीं कि रोमियो 3:23 में जैसा कहता है कि हर एक व्यक्ति पापी हैं और उन्होंने पाप किया है। In India, in Gayatri Mantra, it says Papoham, Papa Karma, Papatma, Papa Sambhava, Trahiman, Pundarishka, Sarva Papa
Hare Hare. और अगर हम देखें कि यहाँ बाइबल में बाइबल जो है ये कहता है कि हम सब पाप के साथ जन्मे हैं, लेकिन अगर हम देखें गायत्री मंत्र ये कहता है कि पापो हम पापा कर्मा हम पापात्मा पापा संभवम त्राहि माम पुंडरीकाक्षा सर्वे पापा हरे हरे। Which means it tells us that all of us, we are sinner. और जो सही मायने में ये कहता है कि हम सब पापी हैं And all of us, we have fallen short in the glory of God. और हम सब जो है परमेश्वर की महिमा से पीछे हट गए हैं। When God created human beings, और जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, He never wanted us to die. और वह कभी नहीं चाहते थे कि हम मर जाएं। Another thing of the medical science is this: probably it gives us a hope that we are going to live forever. और एक दूसरी आशा जो मेडिकल विज्ञान हमें कहती है वह यह है कि हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। So any sickness that comes, we think taking vaccine will solve all things, but the matter of the fact is this: because of sin, the death entered into this world. और अगर कोई बीमारी आती है हम सोचते हैं कि हम टीका लगवा लेंगे और हम इससे बच जाएंगे, लेकिन पाप की वजह से मृत्यु इस धरती पर आई। Death is the result of the sin. और मृत्यु जो है वो पाप का परिणाम है। And a blind man cannot lead another blind man. और एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता। Jesus was sinless so that he can show us the way. और यीशु मसीह पाप रहित थे ताकि वह हमें रास्ता दिखा सके। And the virgin birth of Jesus Christ, the supernatural entry of Jesus Christ, makes him sinless. और जो अलौकिक जो प्रवेश हुआ उनका यीशु मसीह का धरती पर, वह उन्हें पाप से मुक्त करता है। Thirdly, और तीसरी चीज है, first thing we say that he should have a supernatural entry into this world. Secondly, he should live a sinless life. और पहली चीज जो हमने कहा कि उनकी अलौकिक प्रवेश होनी चाहिए इस धरती पर। दूसरा कि उन्हें एक पाप रहित जीवन जीना चाहिए। Thirdly, we see he should speak the greatest word ever spoken or taught in the universe. और जो तीसरी चीज हम देखते हैं कि वह सबसे महानतम वचन जो है कहें और सिखाएं जो कभी भी संसार में नहीं कहा गया। Jesus spoke these words in Israel. और यीशु मसीह ने ये सब कहे इज़राइल में। And his words are affecting all around the world. और उनका जो ये वचन है यह प्रभावित करता है और ये फैलता है पूरे संसार में। And his teachings has impact all around the world. और उनके शिक्षाओं ने प्रभावित किया पूरे संसार को। And the history, it bears the testimony of what Jesus has said. और इतिहास गवाह है कि क्या यीशु मसीह ने किया। His words are impacted more profoundly than any other person in the history. और इतिहास में अगर आप देखिए उनके वचनों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, अगर आप तुलना करें और किसी व्यक्ति का जो इतिहास में आए। So first thing we say, if he is a God man or God incarnated, he should have a supernatural entry. He should be living a sinless life. His word should have an impact for eternity. और अगर हम देखते हैं कि वह परमेश्वर के रूप में मनुष्य जाति में आए तो वह जो है उनका जीवन पाप रहित होना चाहिए और उनके वचन जो हैं प्रभावित करने चाहिए पूरे संसार को। And fourthly, he should have a lasting influence. और जो चौथी चीज है उनका एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव होना चाहिए। Or he should have a universal influence. और या हम कह सकते हैं कि उनका पूरा वैश्विक प्रभाव होना चाहिए So लोगों he पर। should not be just limited to the nation of India. और यह जो है केवल सीमित ना हो केवल भारत देश में। He should not be limited to the nation of Sri Lanka, Pakistan or Burma. और यह सीमित नहीं होना चाहिए श्रीलंका, पाकिस्तान या बर्मा में। His impact should be all around the universe. और उनका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में होना चाहिए। He cannot just impact a small tribe or small group of people. और वह केवल एक ही छोटी जाति और एक ही जनजाति को प्रभावित करे। And when you think of life of Jesus Christ, the person of Jesus Christ, he has impacted the universe. और अगर आप यीशु मसीह के जीवन को देखें, उनके जीवन को काल को देखें, उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया। He is the focal point of our history. और वह जो है मुख्य बिंदु है हमारे इतिहास के। Without him, we cannot make sense to our history. और उनके बिना हमारी जो इतिहास है वह हमें
सही नहीं लगती। The Facebook date of birth, our certificate date of birth, it begins with the birth and resurrection of Jesus Christ. और हमारा फेसबुक पे जो हमारी जन्म की तारीख है और या हमारे जो जन्म की जो सर्टिफिकेट है उसमें जो हमारी जन्म की तारीख है, यह सब की शुरुआत होती है यीशु मसीह के मरने और यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने से। So here we see he should have a universal and lasting influence. और यहाँ हम देखते हैं कि उनका वैश्विक और प्रभावशाली प्रभाव होना चाहिए। Fifthly, और पांचवी चीज जो हम देखते हैं, he should satisfy the spiritual hunger of mankind universally. और वह जो है जो आत्मिक भूख है सर्व पूरी मानव जाति को, वह उसे पूरा करे। If he is God, अगर वह परमेश्वर हैं, if he comes to universe in human form, अगर वह इस ब्रह्मांड में आते हैं मनुष्य के रूप में, he should save and fulfill the heart's desire. और वह जो है लोगों की अभिलाषाओं को पूरी करने वाली होनी चाहिए। It would be wrong if he cannot fulfill the spiritual hunger of my heart. और अगर यह गलत होगा अगर वह हमारे आत्मिक भूख को पूरा नहीं कर सके। All of us, I believe that we will have a time where we will go through the loneliness in our lives. और हम में से हर एक व्यक्ति एक ऐसे जिंदगी के पहलू में आते हैं जब हम अकेलेपन से जूझते हैं। Maybe not once, but we can't count it even in the future or in the past or in the present. Definitely, probably, I feel that many would go through a period of loneliness in their lives. और ये ऐसा नहीं कि अतीत में ही या आने वाले भविष्य में, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करेगा। They might go through some kind of anxiety, depression in their lives there. और वह जो है गुजर सकते हैं किसी भी तरह की हताशा, अवसाद से अपने जीवन में। But when we think about the filling the spiritual hunger, और जब हम सोचते हैं कि हमारी आत्मिक भूख को खत्म करने के बारे में, it is Jesus alone who fulfills the spiritual hunger. और यह केवल जो है यीशु मसीह ही हमारी आत्मिक भूख को परिपूर्ण कर सकते हैं। In Punjab, Sadhu Sundar Singh, और पंजाब में साधु सुंदर सिंह ने, he was not happy with his spiritual life. और वह खुश नहीं थे अपने आत्मिक जीवन से। He had enough wealth. उनके पास भौतिक संपत्ति थी। He tried all the best spiritual life that he can meet in order to fulfill his spiritual thirst. और उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि वह अपने आत्मिक भूख को पूरा करने के लिए उसे परिपूर्ण कर पाए। And one day he decided to commit suicide. और एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह आत्महत्या करेंगे। He wanted to throw himself under the train that passed by the morning. और वह जो है अपने आप को फेंकना चाहते थे एक ट्रेन के सामने जो सुबह में वहां से उस पटरी से गुजरती थी। Before he planned to commit suicide, he woke up at 3 o'clock the next morning and cried earnestly to God. और वह आत्महत्या करने से पहले वह जो है सुबह 3 बजे उठे और उन्होंने गुहार लगाई पूरे हृदय से परमेश्वर को। And he said, if there is a God, let him show me, let me have an encounter with him. और उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर हैं तो वह अपने आप को जाहिर करे मेरे सामने। He prayed that prayer, और उन्होंने यह प्रार्थना की, and Jesus showed himself to Sadhu Sundar Singh. और यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया साधु सुंदर सिंह के सामने। This is a testimony from India. और यह जो गवाही जो हमने सुनी यह भारत से है। But every country will have a testimony where they can say Jesus appeared to them, Jesus revealed to them. और हर एक देश के पास एक गवाही है जहां वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को प्रदर्शित किया, जाहिर किया उनके सामने। When you cry out from your heart to Jesus, he is always there to meet our spiritual hunger. और जब आप पूरे हृदय से गुहार लगाते हैं यीशु मसीह के सामने, वह तैयार खड़े होते हैं हमारे आत्मिक भूख को खत्म करने के लिए। And finally, और अंत में, if Jesus is God man, और अगर यीशु मसीह जो हैं परमेश्वर के रूप में वे मनुष्य के अवतार में आए, if Jesus is God incarnated, और अगर यीशु मसीह जो है परमेश्वर के अवतार हैं, he must exercise
his power over death. और तब उनकी जो है शक्ति होनी चाहिए मृत्यु के ऊपर। Death is the ultimate destroyer of meaning in human life. और मृत्यु जो है जो अंतिम विनाश करने वाली चीज है अर्थ की मनुष्य के जीवन में। And the result of sin is death. और जो पाप की जो परिणाम है वह मृत्यु है। So if God comes to deliver us from sin and death, अगर परमेश्वर आते हैं हमें बीमारियों से और पाप से और आजाद करने के लिए, मृत्यु से आजाद and करने He के लिए, wants to give us a hope and eternal life, अगर वो हमें आशा देना चाहते हैं एक अनंत जीवन के लिए, He should demonstrate the power over death. और उन्हें मृत्यु पर अपनी शक्ति जाहिर करनी होगी। And when Jesus was on this earth, He demonstrated His power over death. और जब वो यीशु मसीह इस धरती पर थे उन्होंने अपनी ताकत को जाहिर किया मृत्यु के ऊपर। Lazarus was dead and He brought him back to life. लाजरस जो है वो मृत था और यीशु मसीह ने उन्हें नया जीवन दिया। But importantly, He Himself came back to life when He was dead. और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह जो है खुद अपने जीवन को वापस ले आए जब उनकी मृत्यु हुई थी। He came back to life after the third day, और वह जो है पुनर्जीवित हुए 3 दिनों के बाद, and He exercised His power over death. और उन्होंने अपनी ताकत का प्रयोग किया मृत्यु के ऊपर। And that is the hope we have in Jesus. और यही आशा हमारे पास है यीशु मसीह में। If anyone has fallen asleep in Jesus Christ, one day we are going to meet him. Why? Because Jesus came back to life. और अगर कोई जो है मृत हुआ है यीशु मसीह में विश्वास के साथ, तो हम एक दिन उन्हें देखेंगे अनंत जीवन के लिए। He exercised his power over death. उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया मृत्यु के ऊपर। And that's the hope, that's the eternal life He grants us. और यही आशा और यही अनंत जीवन की आशा वो हमें देते हैं। If God has to come into this world, अगर परमेश्वर को इस धरती पर आना है, if we have to accept Him as a form of a God man, और अगर हमें उन्हें स्वीकार करना है मनुष्य के रूप में आए, परमेश्वर के रूप में, and if we have to follow Him and believe in Him, अगर हमें उनके पीछे होना है और उन पर विश्वास करना है, these are the few criteria we should look for Him. और ये सारी कुछ पहलुएं हैं जो हमें उनमें ढूंढना चाहिए। He should have a supernatural entry into this world. और उनका एक अलौकिक प्रवेश होना चाहिए इस धरती पर। He should be sinless. वह पाप रहित होनी चाहिए। His word should impact the history and to the future. और उनके वचन जो है इतिहास को और भविष्य को प्रभावित करनी चाहिए। He should have a universal and lasting influence. और उनका एक अलौकिक और वैश्विक प्रभाव होना चाहिए लोगों के And ऊपर। above all, He should conquer over death. और सबसे ऊपर ये जरूरी है कि उन्होंने मौत पर विजय पानी चाहिए। If you find these characters, if you find these criteria in any person, then let me know. We will also follow him. और अगर आप ये सारे पहलू किसी भी व्यक्ति में पाते हैं तो आप हमें भी बताएं, हम भी उनका अनुसरण करेंगे। And we will start speaking about that person. और हम उसी व्यक्ति के बारे में बात करने लगेंगे। Unfortunately, we don't have such person. लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। It is not just in the Bible. You come out of the Bible and do a research on the life of Jesus. Jesus will reveal to us. और यह केवल बाइबल में ही नहीं, अगर इतिहास में भी शोध करें, आप देखें यीशु मसीह अपने आप को आपको जाहिर करेंगे। If these criteria are not found in any other person, अगर ये सारे पहलू नहीं पाए जाते किसी और व्यक्ति में, he cannot be looked as a God man or a God incarnated. और तब वह जो है मनुष्य के रूप में परमेश्वर या परमेश्वर के अवतार के रूप में नहीं देखे जा This सकते। is like saying if a triangle exists, it must have 3 sides and the total angle should be 180 degree. और यह उसी तरह से है, अगर एक त्रिभुज बनाया जाता है तो उनके 3 पहलू होने चाहिए, 3 भुजाएं होनी चाहिए और वह 180 डिग्री के कोण बनाने चाहिए। Jesus Christ is the only one who fulfills this criteria. और यीशु मसीह ही एक इकलौते हैं जो इस पहलू को,
इस बात को पूरा करते हैं He alone can be called as a God-man in this universe. और वही केवल एक परमेश्वर मनुष्य के रूप में कहे जा सकते हैं। We may claim, और आप कुछ लोग कह सकते हैं we may claim, और हम ये कह सकते हैं, but the fact of the matter is, how true is that? और सच्चाई यह है कि क्या कितना सच है इसमें। When you have to invest money or buy a property, you think so many things. और अगर आपको कुछ निवेश करना है या संपत्ति खरीदनी है, आप कितनी चीजों के बारे में सोचते हैं। But when it comes to soul, which is eternal, which never dies, why we don't spend enough time to think about it? और जब बात आती है आत्मा के बारे में और जो अनंत काल के लिए है, तो हम इन बातों के बारे में क्यों नहीं सोचते? Why we don't think what would be or what will happen to my soul? और हम क्यों नहीं सोचते कि क्या होगा मेरी आत्मा का? So how do I come to know about Jesus Christ? और मैं कैसे जानूं यीशु मसीह को? How do I will know more about him? और मैं कैसे जानूंगा ज्यादा उनके बारे में? The Bible says in Romans 10:13, whoever calls the name of the Lord shall be saved. और बाइबल रोमियो 10:13 में कहता है, जो कोई भी परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वह बचाया जाएगा। And confessing by mouth, it is easier thing to be done. और अपने मुख से, अपने मुंह से स्वीकारना यह बहुत ही आसान है। But it is not what confessing, just confessing by mouth, but the scripture tells us it's by obeying and following the teachings of Jesus Christ. और यह केवल मुंह से कहना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का भी पालन करें। It is believing in the three impossible things that has happened with the life of Jesus Christ. और यह विश्वास करना है उन 3 असंभव चीजों के बारे में जो यीशु मसीह के साथ हुआ था। We may celebrate Christmas, but the virgin birth for many science students, it's a contradiction. और हम जो है क्रिसमस मना सकते हैं, लेकिन कुंवारी माँ से यीशु मसीह का जन्म होना यह मेल नहीं खाता बहुत सारे लोगों के लिए। It's a contradiction when you say a dead person can come back to life. और यह विश्वास नहीं होता लोगों को जब एक मृत व्यक्ति पुनर्जीवित हो जाता है। It's a contradiction when we say that we are going to live forever with him. और यह मेल नहीं खाता जब हम कहते हैं कि हम अनंत काल के लिए उनके साथ जिएंगे। So the birth, death, and resurrection of Jesus Christ are the 3 unique things in Christianity. और 3 चीजें जो है बहुत ही अलग है मसीहत में, वह है जन्म यीशु मसीह का, उनकी मृत्यु और उनका पुनर्जीवित होना। And one beautiful thing about resurrection is this. और एक बहुत ही सुंदर चीज है पुनर्जीवित होने के बारे में, वह यह है, There could be many reasons and many beautiful reasons why the resurrection is good for us. But one beautiful thing that I want to share to you is this. और बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों सुंदर है पुनर्जीवित होना, लेकिन एक जो कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ वह यह है, The reason is prayer. और उसका कारण है प्रार्थना, Talking to someone. किसी से बात करना। Just imagine I am dead and he is alive. और आप कल्पना करें कि मैं मृत हूँ और वह जीवित हैं। Do you expect that I can listen what he is saying? क्या आप यह सोच सकते हैं कि मैं सुन पाऊंगा जो वो कह रहे हैं? If I can't listen, how can I answer his prayer? अगर मैं सुन नहीं सकता तो मैं उसकी प्रार्थना का जवाब कैसे दूंगा? So when we say Jesus rose again from the dead, और जब हम कहते हैं यीशु मसीह जी उठे मृत्यु से, which means he is alive and he can listen to our prayers. और इसका मतलब है कि वह जीवित है और वह हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं। Which means he can meet the spiritual hunger of our lives. और इसका मतलब है वो पूरा कर सकते हैं हमारे आत्मिक भूख को। No matter what the situation it can be we are going through, but when we call the name of Jesus, he is there to listen to our prayers. Why? Because he has resurrected from the dead. और ये मायने नहीं रखता कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं क्योंकि वो मृत्यु से भी जी उठे। The good news is he has risen from the dead and he can listen to our prayers. और अच्छी खबर यह है कि वह जी उठे मृत्यु से और वह हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं। Does he listen the
prayer that are offered only from one nation. No, he listens the prayer from every nation, every tribe, and every people. Why? He is the Lord of the universe. और वह क्या केवल एक ही देश की प्रार्थनाओं को सुनते हैं? नहीं, वह सारे देश से आती हुई प्रार्थनाओं को सुनते हैं, क्योंकि वह पूरे ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं। He has made a way where we can come to him. और उन्होंने एक रास्ता बनाया है जिसके द्वारा हम उन तक आ सकते हैं। And we need to do a research to find out to the one whom I am praying, is he listening? Is there evidence that he is listening? और हमें जो है यह समझने की जरूरत है, शोध करने की जरूरत है कि हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं? Did he die for my sin? क्या वह मेरे पापों की खातिर मरे? People have died and become freedom fighter for the nation. और कई लोग जो है मरे हैं और वह स्वतंत्रता सेनानी बने देश के लिए। But is there anyone in the human history who has died for my sin? क्या कोई ऐसा है इतिहास में जो मेरे पापों के लिए मरा? His virgin birth, his death, and his resurrection gives us the hope that we can live with him forever. और उनका कुंवारी माँ से जन्म होना, उनकी मृत्यु और उनका पुनर्जीवित होना, यह हमें आशा देता है कि चीजें संभव है हमारे जीवन And में। he is the universe. He is the Lord of the universe. और वह इस पूरे ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं। And it's a blessing to know him. It's a blessing to tell about him. और यह आशीष है उनको जानना, और यह आशीष का कारण है जब हम उनके बारे में बताते हैं। It's a blessing when he molds us, he corrects us. और यह आशीष है जब वो हमें सुधारते हैं, वह हमें बदलते हैं। It's a blessing to encounter the blessing that he sends us. और यह आशीष है उन आशीषों को देखना जो वो हमारी जिंदगी में भेजते हैं। If there is a reason to be thankful, अगर एक कारण है धन्यवाद देने का, the reason could be I can be thankful to the Lord because I know him. और ये कारण हो सकता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ। I can be thankful to him because I know the Lord to whom who has sent into my life. और मैं धन्यवाद कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ जो भेजे गए मेरे जीवन के लिए। And knowing Jesus is more than enough for our lives. और यीशु मसीह को जानना बहुत ही काफी है हमारे जीवन के लिए। There are times people say, when is a good time to die? और कई बार लोग ये कहते हैं कि क्या अच्छा समय है मरने का। Some time back, I came across with a pastor who said, if you die below 70 years, then you're cursed by God. और अभी कुछ दिनों पहले मैं एक पासवान से मिला, उन्होंने ये कहा कि अगर आप 70 साल की उम्र से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप एक श्राप के अंदर हैं। So immediately I was thinking about Jesus Christ. How old was he when he died? और तभी अचानक मैं सोचने लगा यीशु मसीह के बारे में, कितनी उम्र थी उनकी जब उनकी मृत्यु हुई। Because he was trying to say, since it's written in the scripture, 70 years is the age where a person should live, or it's a blessing. But when you think the life of Jesus Christ and others, they have died less when they were below 70 years. और वह इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे कि यह एक आशीष है कि हम 70 साल जिए, लेकिन आप यीशु मसीह और बाकी लोगों को देखें बाइबल में, वह उनकी मृत्यु हुई 70 साल की उम्र से पहले। So when is a good age to die? और क्या सही उम्र है मरने की? Somebody has said, किसी ने कहा है ये, it is not how long you live in this universe without knowing him. और यह नहीं है कि कितने दिनों तक आप जो है इस धरती पर रहे बिना उन्हें जाने। In other words, it is not living according to our own purposes, but it is living according to God's purpose. और दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि यह ऐसा नहीं है कि हम जिए अपने उद्देश्यों के लिए, बल्कि हम जिए परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। If I'm living with my own purpose, then the life will be too short. और अगर मैं केवल अपने ही उद्देश्यों के लिए जीऊं तो यह हमारी जिंदगी बहुत ही कम पड़ेगी। But if I'm living for the God's purpose and I die today, it's too long to live in this universe. और अगर मैं परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जीऊं और अगर मैं आज भी मर जाऊं तो यह बहुत ज्यादा है परमेश्वर के लिए। It's a blessing to know Jesus. और ये एक आशीष का कारण है यीशु मसीह को जानना। He will change the circumstance. वह परिस्थितियों को बदलेंगे, He changes the people. वह लोगों को बदलते हैं, And we are in the process of changing ourselves. और हम भी उस प्रक्रिया में हैं जब हम अपने आप को बदल रहे हैं। So we look to God in prayer. क्या हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाएं?
Heavenly Father, once again we come to your throne of grace. स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर आते हैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के We पास। thank you, Lord, for your grace and mercy upon our lives. हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह और आशीष के लिए हमारे जीवन में। Thank you, Lord, for the predestining us to your kingdom. और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अपने राज्य में बुलाया। Thank you, Father, for giving us these days to live in this universe. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें मौका दिया है कि हम इन दिनों को बिता सकें इस धरती पर जीने के लिए। Help us, O Lord, to use our lives for your purpose and for your glory. परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपने जीवन को बिताएं आपके उद्देश्यों के लिए और आपकी महिमा के लिए। Anyone if he has not accepted Jesus as Lord and Savior, अगर किसी ने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने प्रभु और रक्षक के रूप में नहीं स्वीकारा है, anyone who has decided to follow you and to obey you, अगर किसी व्यक्ति ने यह फैसला लिया है कि वह आपके पीछे होगा और आपका अनुसरण करेगा, Lord, we pray that you will guide them and lead them, O Master. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनका मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें रास्ता दिखाएंगे। Thank you, Lord, for this time where we can come and we can listen and we can learn from your scripture. धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए ताकि हम आ सके और आपके वचन को सुन सके और सीख सके आपके वचनों के द्वारा। Father, we thank you for the life of Jesus Christ. पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए। Above all, we are thankful for the empty tomb. और सबसे ज्यादा हम धन्यवाद करते हैं उस खाली गुम्बद के लिए। We thank you, Lord, for the resurrection power of Jesus Christ. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो शक्ति है उनके पुनर्जीवित होने की। The resurrection power, the good news that you have given to us, we are thankful and grateful to you, Lord. पुनर्जीवित होने की शक्ति और जो सुसमाचार जो आपने हमें दिया है उसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं और हम आभारी हैं। Lord, even as we live this life in this universe, help us to be used as your instrument to bring and to share the good news to the people. और जब हम इस जीवन को बिता रहे हैं, जीवन में हमें अपने राज्य के लिए विस्तार के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए आप इस्तेमाल करें। At this time, we especially pray for the friends, those who are lonely, people, those who need job, those who are going through a spiritual hunger. You have promised us, O Lord, whenever we call you, you are there to listen to our prayers and to answer our prayers, O Master. इस समय हम खासकर प्रार्थना करते हैं जो अकेले हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं और जो परेशानी में हैं, हम आपके पास आते हैं प्रार्थनाओं के साथ। We pray for the friends and the family members, those who are in the hospital or those who are in the sick. Lord, we pray that you will grant the healing touch and you will heal them, O Master. और जो लोग बीमार हैं, अपने दोस्तों और परिवार वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें चंगाई से छुएंगे। We thank you, Lord, that you have heard our prayer. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। We thank you, Lord, for bringing us together to worship your name and to learn from your scripture. और हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हम सबको इकट्ठा लाने के लिए और आपके वचन को सुनकर सीखने के लिए। Thank you, Father, for hearing our prayers. धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। In Jesus' most precious name we pray, O God. हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। Amen. आमीन। May the Lord bless you. Thank you again for taking time and being with us. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमारे साथ देने के लिए। It's a blessing and a privilege to come before you all. और यह जो है आशीष है और यह हमारे लिए अवसर है कि हम सब आपके सामने आए। Thank you. God bless you all. धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you. धन्यवाद।